जादुई एलियन किसान। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। इस साल उसने खेत में बहुत मेहनत की थी। खेत भी फसल से लहरा उठा था। वो और उसका परिवार बहुत खुश था। रामू अपनी पत्नी से कहता है, रमा, इस बार हमें अच्छा मुनाफा होने वाला है। इस बार मैं तुम्हारे गहने जो गिरवी रखे उन्हें छुड़ा कर लाऊंगा। हाँ जी, ये तो सब आपके मेहनत का फल है। इस बार हमें किसी से कोई कर्जा लेना नहीं पड़ेगा। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि जमींदार आता है और कहता है, हाँ हाँ, छुड़ाओ गहने और मेरा कर्जा भी। रामू जैसे ही फसल कटेगी सबसे पहले मुझे मेरे पैसे दे देना, समझे? बाद में जो करना है वो करो। जमींदार जी, एक साल और रुक जाते तो अच्छा होता। अरे और कितना साल रुको? अब और नहीं। मैंने तुम जैसे गरीबों का ठेका नहीं ले रखा, समझे? इस बार पूरा पैसा वसूल करके ही रहूंगा, नहीं तो। आप अमीर है, एक साल रुक जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतनी मेहरबानी कर दो। रामू जमींदार के सामने हाथ जोड़कर विनती करता है, उसके पैर पकड़ता है। तब जमींदार रामू को ढकेल देता है। तब रमा रामू को संभालती है। जमींदार कहता है, देख रमा, अपने पति को बता दे कि सारा पैसा मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जमींदार गुस्से से वहाँ से चला जाता है। रामू उदास था। तब रमा रामू को समझाने लगती है, सुनिए, मेरे लिए गहने इतने जरूरी नहीं है जितने आप। हम पहले जमींदार के ही पैसे दे देंगे। वो अच्छे इंसान नहीं है। उन्होंने आपको कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगी? इसलिए आप मेरे गहनों की चिंता मत कीजिए। रामू समझ जाता है। दूसरे दिन रामू फसल की कटाई करता है। अनाज बोरी में भरता है, पर तभी भारी वर्षा शुरू हो जाती है, जिस कारण अनाज भीग जाते हैं। तब तो रामू अपना सर ही पकड़ लेता है। हे भगवान, ये क्या? फसल अच्छी होकर भी आपने ये क्या विपदा ला दी मेरे सामने? अभी बारिश करना जरूरी था क्या? रामू परेशान हो गया था, पर वो क्या कर सकता था? बारिश खत्म होने के बाद कुछ दिनों के बाद रामू अनाज बेचने बाजार जाता है। तब उसे अनाज के कम पैसे मिलते हैं। दुकानदार रामू से कहता है, उदास मत हो रामू, इस बार सभी किसानों को ऐसे ही कम पैसे मिले हैं। क्या करे, जब बारिश चाहिए तब बारिश नहीं होती और ना चाहे तब हो जाती है। अगले साल फिर से मेहनत करना। उदास रामू पैसे लेकर जा ही रहा था कि जमींदार पैसे छीन लेता है और कहता है, अगली बार ज्यादा मेहनत करना और मेरा बाकी का सारा पैसा भी दे देना। जमींदार पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। रामू उदास होकर घर आता है। तब रमा रामू की हिम्मत बढ़ाती है, उसकी उम्मीद को टूटने नहीं देती। रामू अगले साल फिर से खेत में मेहनत करने लगता है। इस साल की फसल भी अच्छी आई थी, जिससे रामू और रमा खुश थे। पर दूसरे ही दिन जब रामू खेत में आता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी कुछ फसल किसी ने खाई हुई थी। ऐसी हालत तो आसपास के सारे किसानों की भी हुई थी। सारे किसान भी हैरान थे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि तब रामू कहता है, लगता है कोई जानवर आता है रात में। हम सबको उसे मिलकर पकड़ना होगा। रामू के साथ सारे किसान रात को खेत में छुपकर बैठ जाते हैं, ताकि वो उस जानवर को पकड़ सके। वो जानवर के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी जंगल से एक अजीब दिखने वाला जानवर सामने आता है। वो खेतों में घुसता है, जिसे वो सारे किसान देख लेते हैं। तब एक किसान कहता है, अरे ये कोई जंगली जानवर नहीं है, ये तो बिल्कुल एक एलियन के जैसे दिख रहा है। अब तो हमारी खैर नहीं साथियों, चलो भाग चलते हैं यहाँ से। सारे किसान डर के मारे भाग जाते हैं, पर रामू वही खड़ा रहता है। वो बड़ी ही हिम्मत करके उस एलियन के सामने आता है और कहता है, कौन हो तुम और तुम हमारी फसल क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं एक जादुई एलियन हूँ। मुझे ये फसल खाने में बड़ा ही मजा आता है। पर आपकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, उसका क्या? देखो, हम गरीब किसान हैं। खराब मौसम हमारी फसल बर्बाद कर देता है। अब तुम तो ऐसा मत करो। अच्छा ठीक है, मैं फसल खाना बंद कर दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हाँ हाँ, पूछो पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तब एलियन ने रामू से पहला सवाल किया,
दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? समय, क्योंकि समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। किसान का सबसे बड़ा साथी कौन है? किसान का सबसे बड़ा साथी उसकी मेहनत है। मेहनत नहीं करेगा तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? सच्ची खुशी किसी की मदद करने में मिलती है। रामू के तीनों जवाबों से जादुई एलियन खुश हो गया। सुनो रामू, तुमने तीनों जवाब सही दिए। वैसे तुम बहुत ही हिम्मत वाले दिखाई दे रहे हो। तुम बाकी साथियों की तरह डर कर नहीं भागे। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। एलियन जादुई शक्ति से एक मणि निकालता है और उसे रामू को देते हुए कहता है, ये लो जादुई मणि। इससे अब तुम्हें और इस गांव के सभी किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। पर हाँ, इसका गलत फायदा मत उठाना, नहीं तो ये मणि गायब हो जाएगी और इसका उल्टा ही परिणाम होगा। जादुई एलियन का रामू धन्यवाद करता है और जादुई एलियन गायब हो जाता है। उस जादुई मणि से रोशनी निकलती है, जिस रोशनी से सारे किसानों के खेत फिर से हरे भरे हो जाते हैं। दूसरे दिन अपने अपने खेतों को लहराती हुई फसल देखकर सारे किसान खुश हो जाते हैं। वो रामू का ही धन्यवाद करते हैं। तब रामू कहता है, देखो, कल जो हुआ वो एक सपना था समझकर भूल जाओ। आज से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, हमें मेहनत करते ही रहना होगा, छोड़ना नहीं। इस तरह से सारे किसानों को अपनी फसल से अच्छी आमदनी मिलती है। रामू भी जमींदार का सारा पैसा वापस करता है और रमा के गहने वापस लाकर रमा को देता है। उस दिन के बाद से उस गांव के सारे किसानों पर कोई संकट नहीं है। मिनी ट्रेन रेस्टोरेंट मटन बिरयानी वाला। बहादुर का एक होटल था जिसमें उसकी मटन बिरयानी के लोग दीवाने थे। होटल गांव के चौराहे पे था, जिस वजह से उस गांव में आने वाले और जाने वाले सभी को होटल पता था। बहादुर की मटन बिरयानी खाने लोग दूर दूर के गांव से आते थे। एक दिन एक ग्राहक होटल में आकर मटन बिरयानी खाता है और बहादुर से कहता है, अरे वाह बहादुर जी, आपके हाथों में तो जादू है। बिरयानी तो बहुत खाई, लेकिन ऐसी मटन बिरयानी मैंने कहीं पे नहीं खाई। बहुत स्वादिष्ट बनी है मटन बिरयानी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आप जैसे खाने वाले शौकीन लोगों की वजह से तो मुझे इतनी इज्जत मिलती है। और मटन बिरयानी के साथ साथ आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है बहादुर जी। ऐसा कहकर वो ग्राहक चला जाता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। बहादुर का मटन बिरयानी का होटल भी अच्छे से चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन टीवी पर न्यूज आती है कि किसी बीमारी के वजह से पूरे देश को बंद किया जा रहा है। ये सुनते ही सारे लोगों में चर्चा का विषय फैलने लगता है। लोग अपनी अपनी राय देने लगते हैं। तब बहादुर कहता है, अरे ये ऐसे कैसे पूरे देश को ही बंद कर सकते हैं? हमारे जैसे लोग जो रोज की रोजी रोटी काम करके कमाते हैं, उनका क्या होगा? अरे भाई बहादुर, अब क्या कह सकते हैं? देखते ही देखते पूरा देश बंद किया जाता है। बहादुर का परिवार था। होटल बंद होने की वजह से उसकी भी रोजी रोटी बंद हो चुकी थी। तब उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनो, बीमारी की वजह से देश को बंद कर दिया है, जिस वजह से हमारे होटल के साथ साथ सब कुछ बंद हो गया है। घर में राशन भी 2 दिन का ही बाकी है। उसके बाद क्या करेंगे? अरे तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। बहादुर को पता चलता है कि कुछ दुकानें जिनमें हर रोज की जरूरत की चीजें मिलती है, वो शुरू रखने का अधिकार सरकार ने उन्हें दिया है। तब ऐसे ही एक दुकान में जाकर बहादुर दुकान मालिक से कहता है, अरे साहब, आप अपनी दुकान जैसे शुरू रख सकते हैं, क्या ठीक उसी तरह मैं अपना होटल भी क्या शुरू रख सकता हूँ? अरे नहीं नहीं बहादुर, तुमने होटल शुरू भी रखा तो होटल में आएगा कौन? अरे लोगों को ही बाहर आने से मना किया गया है। इस तरह से बहादुर को पता चलता है कि होटल शुरू नहीं कर सकते। बंद के चलते दूसरे महीने में उसकी कोई आमदनी नहीं हो पाती और उसे अपना होटल किराया न भरने की वजह से बंद करना पड़ता है। तब बहादुर की पत्नी कहती है, अजी सुनिए, अब हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे? होटल भी बंद हो गया अब तो। मैं भी वही सोच रहा हूँ, देखते हैं कुछ ना कुछ तो हल निकल आएगा। पूरे देश के लोगों का यही हाल है। कुछ महीने बीत जाते हैं।
और आखिर में देश बंद से बाहर निकल आता है। लेकिन जब बहादुर अपना होटल फिर से शुरू करने जाता है तो वहाँ बिल्डिंग का मालिक आता है और वो कहता है, अरे बहादुर, अब तुम ये होटल शुरू नहीं कर सकते। अब इस जगह पे मैं अपनी मटन बिरयानी बेचूंगा। तुम अपना कोई और ठिकाना देख लो होटल खोलने के लिए। बहादुर नाराज होकर वहाँ से घर चला आता है। नाराज बेटा सोचता रहता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनिए, आप मटन बिरयानी का होटल शुरू करने से पहले जब एक ट्रेन की बोगी में होटल शुरू किया था, वैसे ही कुछ अगर अभी किया तो कैसा रहेगा? वो वक्त अलग था और वैसे भी वो बोगी अब वहाँ नहीं है। एक अलग ही मिनी ट्रेन वहाँ पे है। देखिए, लोगों को आज अलग ही चाहिए। जो अलग होता है वही तो बिकता है। आप एक बार कोशिश तो कीजिए। ठीक है, तुम कहती हो तो कोशिश करके देखता हूँ। बहादुर भी अपनी पत्नी के कहने पर कोशिश करने में जुट जाता है। वो मिनी ट्रेन में अपना मटन बिरयानी बेचना शुरू करता है, लेकिन वो यहीं पे नहीं रुकता। बहादुर को पता था कि मिनी ट्रेन का रूट शहर के भीतर से हर वार्ड में जाता है, इसीलिए वो सरकार से परमिशन लेकर मिनी ट्रेन को चलाते हुए शहर के हर वार्ड में मटन बिरयानी बेचने लगता है। ये देख एक आदमी कहता है, अरे बहादुर जी, आप तो चलते फिरते बिरयानी बेचने लगे। अब अच्छा हुआ, शहर के चौराहे पर आकर खाने की अब कोई जरूरत नहीं। अब तो आप घर घर में आकर मटन बिरयानी दे सकते हो। इस तरह से कुछ लोग घर पर लेकर तो कुछ लोग मटन बिरयानी उसी मिनी ट्रेन में बैठकर खाते तो कभी उससे डिलीवरी लेकर खाने लगे। धीरे धीरे बहादुर की मटन बिरयानी फिर से लोगों को मिलने लगती है। लेकिन अब बहादुर यही नहीं रुकता और वो मिनी ट्रेन को सारी बोगियों में कुर्सी टेबल लगवाकर पूरा का पूरा चलता फिरता होटल ही खोल देता है। उधर पुराने होटल में लोगों का जाना ही बंद हो जाता है और बहादुर के पुराने सारे ग्राहक मटन बिरयानी का स्वाद लेने मिनी ट्रेन रेस्टोरेंट में ही आने लगते हैं।